हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी अपडेट ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आ गई है 2025 की, जिसकी सैलरी होने वाली है आपकी 69,100 पर मंथ। इसकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10th पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और चलेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है और एज लिमिट क्या रखी गई है आपके लिए, अदर क्राइटेरिया क्या है। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आया ही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इधर स्टेट दिए गए हैं, इधर रीजनल लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए अगर आप उस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, और इधर नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई हैं और रिजर्वेशन दिया गया है कि आपको किस कैटेगरी में कितनी रिजर्व सीटें हैं। जैसे अगरतला में आपको 29 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 0, एसटी के लिए, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 7। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 67। अहमदाबाद में है 307, आइजोल में है 53, अमृतसर में है 74, बेंगलुरु में है 204, भोपाल में है 87, भुवनेश्वर में है 76। इस तरह आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 4,987। फिर आप जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी की जॉब है, ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। जैसे लेवल 3 की रहेगी आपके पे स्केल 21,700 टू 69,100 आपका पे स्केल जाएगा। और अदर अलाउंस भी दिए जाएंगे, जैसे 20% आपको सिक्योरिटी अलाउंस मिलेंगे और अदर अलाउंस मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। हॉलीडे सब्जेक्ट टू सेलिंग 30 डेज। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 10th पास, और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का जहां आप रहते हैं, और आपका वहां की रीजनल लैंग्वेज आपको एक कोई आनी ही चाहिए अच्छे से। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। अगर आपको इंटेलिजेंस वर्क में फील्ड एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, पर ये डिजायरेबल है, अगर आपको नहीं है फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 टू 27 ईयर, और एज काउंट की जाएगी 17 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। 18 टू 27 ये जनरल वालों के लिए है। SC/ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब आप 32 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, और OBC को 3 ईयर का, मतलब आप 30 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 40 ईयर का दिया जाएगा अगर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 ईयर तक वर्क किया है, अपनी सर्विस दी है। फिर अगर SC/ST की विडो हैं वुमेन, विडो, डिवोर्स वुमेन एंड सेपरेटेड वुमेन जो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं और दोबारा शादी नहीं की हैं, तो अगर वो SC/ST की हैं तो 40 ईयर का दिया जाएगा उनको, और अगर वो OBC से हैं तो 38 ईयर तक, और अगर वो जनरल से हैं तो 35 ईयर तक उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर एक सर्विसमैन को भी दिया गया है एज रिलैक्सेशन, और 5 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन स्पोर्ट पर्सन को दिया गया है जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट अपना ग्रहण किया है स्पोर्ट्स में। फिर आगे है कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 1 आवर आपके पास टाइम रहेगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, ये टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सेक्शन वाइज नहीं दिया गया कि कितने मार्क्स का GA आएगा, कितने मार्क्स की मैथमेटिक्स, कितने मार्क्स की रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़। टोटल नंबर आप बता दिए गए हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन इन 1 आवर टाइम। ये Tier 1 का है। Tier 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें 500 वर्ड रहेंगे और आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये 50 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी 1 आवर टाइम दिया जाएगा। इंटरव्यू आपका होने वाला है 50 मार्क्स का, तब आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का पोर्ट ब्लेयर। हरियाणा में 2 हैं, जैसे अम्बाला और हिसार। हिमाचल प्रदेश में है बिलासपुर, बड्डी,
हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला। जम्मू एंड कश्मीर में भी 3 सेंटर है, जम्मू, सांबा, श्रीनगर। झारखंड में भी 4 सेंटर हैं, कर्नाटका में भी हैं 6 सेंटर, केरला में है, बिहार में है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात। इस तरह आप अपने स्टेट का देख सकते हैं, हर स्टेट का इसमें दिया हुआ है। फिर आपके स्टार्टिंग है डेट फॉर्म भरने की 26 जुलाई, मतलब आप कल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 17 अगस्त 2025 और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 19 अगस्त 2025। और आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं ध्यान से, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, साइन अप करना है और फिर फॉर्म भरना है। फिर ये हाउ टू अप्लाई है पूरा, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये पूरा 22 पेज का नोटिफिकेशन है, मेन चीज़ें देख लेते हैं। इस आपकी फ़ीस होने वाली है, ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550, मेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व EWS OBC के लिए 550 प्लस 100 रुपीज़ एडिशनल चार्ज होगा, 650 आपका रहेगा टोटल फीस। यानी SC ST कैंडिडेट को इसमें ऑल कैंडिडेट की रहेगी रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपीज़। और अगर आप अनरिजर्व EWS OBC से हैं तो आपका 100 रुपीज़ एडिशनल रिक्रूटमेंट चार्ज लगेगा। और अगर आप SC ST से हैं तो सिर्फ 550 रुपीज़ लगेगा। अगर ये एक सर्विस मैन है तो आपके 550 रुपीज़ लगेगा। फीस आपकी ऑनलाइन ही जमा होगी, रुपे, वीसा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, SBI, चलान एक्सेट्रा। और आप फॉर्म भरते समय प्लीज़ वेट फॉर इंटिमिनेशन फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक ऑफ रिफ्रेश बटन इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल चार्ज। नहीं तो फिर आपका डबल चार्ज लगेगा फॉर्म भरते समय, फीस जमा करते समय आप बैक ना हो। क्लोजिंग डेट रहेगी 17 अगस्त 2025 रात के 11:59 तक। अगर आप कैटेगरी वाइज वो लेना चाहते हैं रिलैक्सेशन तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC का होना चाहिए, EWS का होना चाहिए, SC ST का, एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए सर्टिफिकेट। फिर आपका फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट आप होंगे तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इधर वार्निंग दी गई है। तो ये था पूरा फॉर्म, 22 पेजेस का नोटिफिकेशन है। हमने मेन चीज़ें देख ली हैं। तो आप एलिजिबल है, अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, खुफिया विभाग की। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और अदर स्टूडेंट जो इसका फॉर्म फिल करने के एलिजिबल है तो उनको शेयर करिएगा। थैंक यू। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरा चैनल नया है। थैंक यू।